हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ चार अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है। पहला टाइप है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो क्या क्या इन्होंने बोला कि ट्रायंगल का आपको बेस दिया है, एक बेस एंगल दिया है और बेस को छोड़कर बाकी जो दो साइड हैं उनका सम दिया है। माइंड में एकदम क्लियर हुआ बात, क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन विच बी सी इज गिवन 7 एंगल बी। सो देखिए, बी सी में बी एंगल दिया हो या सी एंगल दिया हो तो हम कहते हैं कि भाई बेस एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो साइड बी सी है, इसमें बी एंगल दिया है और बी सी को छोड़कर बाकी जो दो साइड है ए बी और ए सी, इनका सम दिया है। तो अब यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए रफ स्केच तो आपको बनाना ही है। रफ स्केच मतलब क्या होता है कि आप चलिए ऐसे एक ट्रायंगल बना लेंगे और यहाँ पर नेमिंग कर देंगे, ये बी सी, ये एंगल बी आप दिखा देंगे कि ये 75, ये ए ले लेंगे, यहाँ पर ये 7 ले लेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे ए बी प्लस ए सी जो है वो आपका 13 है। तो एक आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर होता है कि हाँ क्या चीज़ है, कैसे करनी है। तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप वर्कआउट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बेस दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, आपको पहले आपका जो बेस है बेस ड्रॉ करना है। तो ये बेस हमने ड्रॉ कर लिया, बी सी, लेंथ कितना 7 सेंटीमीटर। फिर हमें 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर 75, आपने कंस्ट्रक्शन सीखा कैसे 75 ड्रॉ करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए ये आपने 75 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर मेरे लिए एंगल ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। तो एंगल आपने सीखा है, आप ड्रॉ करिए। तो ये 75 डिग्री का जो एंगल हमने ड्रॉ किया, इस एंगल पे हमें 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है। तो 13 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा है, राउंडर की हेल्प से ट्राई कीजिए कि 13 सेंटीमीटर आप ले पाएँ। मान लेते हैं ये यहाँ पर कहीं पर 13 सेंटीमीटर आपको कट कर रहा है। तो बी सी तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब ए जो होगा वो ये जो लाइन है इस पे ही कहीं पर होगा। तो ये पॉइंट को मैं ए डैश नाम देता हूँ, ए नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं ए डैश दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ए बी का लेंथ 13 नहीं दिया है, मुझे ए बी प्लस ए सी 13 दिया है। तो यहाँ पर ये टोटल 13 सेंटीमीटर लिया हमने। अब ये जो ए डैश है, ए डैश को हम क्या करेंगे, ए डैश को सी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये ए डैश और सी ये हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ए डैश और सी क्या किया हमने, इसे हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से ये इस तरह से ज्वाइन हो गया, ए डैश सी ज्वाइन हो गया। अब ए डैश सी को ज्वाइन करने के बाद आप ए डैश सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आई रिपीट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में वापस से जाइए और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीख के आइए। ठीक है, तो ए डैश पॉइंट पर रख के हमने दो आर्क कट किए। एक आर्क कुछ यहाँ पर कट हो रहा है, एक आर्क मान लेते हैं कुछ यहाँ पर इस तरह से कट हो रहा है। फिर हमने यहाँ पर सी पॉइंट को सेंटर कंसिडर किया और वापस से आर्क ड्रॉ किया। तो ये कुछ इस तरह से ये सी पॉइंट से रखने के बाद ये कट हो रहा है। अब ये दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला आपको, इस पॉइंट को हम नाम देंगे ए पॉइंट देंगे। दिस पॉइंट इज नेम्ड एज ए। ये पॉइंट हो गया आपका ए। अब ये ए और ये सी को हम ज्वाइन कर देंगे। सो यहाँ पर ये ए और सी आपका ज्वाइंट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ए सी को ज्वाइन करेंगे, सो यहाँ पर ये ए सी। तो ट्रायंगल ए बी सी ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कैसे, मतलब यहाँ पर कैसे, क्या प्रूफ है कि ए बी प्लस ए सी 13 होगा। तो प्रूफ ये है कि हमने ए डैश सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट उनके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब ये सपोज ये पॉइंट ए, सो ए डैश विल बी इक्वल टू ए सी। ओके, और आपको ये पता है कि बी ए या फिर ए बी
प्लस ए डैश की वैल्यू 13 है, राइट है कि नहीं 13? ए बी और ए डैश की वैल्यू 13 है। सो ये जो आप ए डैश है, ए डैश को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ए डैश को आप ए सी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ए बी प्लस ए सी आपकी 13 हो गई। तो देखा आपने कंस्ट्रक्शन और आपने उसका जस्टिफिकेशन भी देखा, इसके हम कहते हैं जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, 3 चीज़ें थी। आपको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना था, रफ स्केच, फिर उसके बाद में आपने ये देखा कि कैसे आपको फाइनल कंस्ट्रक्शन करना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि क्या करना है। आपको बेस ड्रॉ करना है जो आपको दिया है, फिर आपको बेस एंगल ड्रॉ करना है जो 75 है। बेस एंगल पर आपको जो अदर 2 साइड्स का सम है वो उतना डिस्टेंस काउंट करना है और वहाँ पर कोई एक पॉइंट मार्क करना है। जैसे आपका उस लाइन पे ए पॉइंट बचा हुआ है तो आप ए डैश उसको मार्क कर सकते हैं। फिर आपको ए डैश को सी से ज्वाइन करना है, मतलब आपने जो एंगल जिस साइड में ड्रॉ किया है उसका अपोजिट साइड में जो पॉइंट था उससे आपको ज्वाइंट करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी ए डैश को जहाँ पर टच करेगा, जहाँ पर कट करेगा, वो आपका पॉइंट ए हो जाएगा। और ये जस्टिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम में आपको जस्टिफिकेशन अगर पूछता है तो आपको जस्टिफिकेशन देना है, नहीं पूछता है तो जस्टिफिकेशन नहीं देना है। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स पूछे जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं, नहीं पूछे जाते हैं तो नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये आपका पहला कंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको बेस दिया है, बेस एंगल दिया है और सम ऑफ अदर 2 साइड्स दिया है। चलिए अब ये सेकंड प्रॉब्लम है हमारा, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस एंगल एंड डिफरेंस ऑफ अदर 2 साइड्स। तो रफ स्केच, अब यहाँ पर 2 केस बनते हैं। एक केस बनता है कि जो आपको बेस एंगल दिया है, ओके, उस साइड पे जो आपको लेंथ मिलेगी वो बड़ी है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल ABC की बात की, बेस BC है, तो आपने चलिए बेस ऐसे ड्रॉ कर लिया BC। ये मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। BC एंगल B आपको 45 डिग्री दिया है, ये आपने 45 डिग्री भी ड्रॉ कर लिया, 45 डिग्री। अब आपको यहाँ पर कहीं पर A मिलेगा, चलिए ये मान लेते हैं A पॉइंट है। तो ये AB माइनस AC आपको दिया है 3.5, मतलब क्या है, AB आपका बड़ा है लेंथ में। ओके, AB बड़ा है लेंथ में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, AB बड़ा है मतलब जिस जगह एंगल बन रहा है वो साइड बड़ा है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, जिस साइड पर एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पर BA, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये जो BA साइड है ये बड़ी है। AC पर तो एंगल नहीं बन रहा, AC पर तो एंगल बन रहा है लेकिन दिया नहीं है हमें। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। यहाँ पर आपका AB माइनस AC दिया है 3.5। ओके, तो ध्यान से समझेंगे। पहले तो आपको बेस ड्रॉ करना है, आपने बेस ड्रॉ कर लिया BC। फिर आपको एंगल B यहाँ पर ड्रॉ करनी है 45 डिग्री, ये आपने ड्रॉ कर ली 45 डिग्री। अब आपको डिफरेंस दिया है 3.5, तो आप यहाँ पर B पर राउंडर रख के एक 3.5 का आर्क ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिए, B पर राउंडर का टिप रखकर 3.5 का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और क्योंकि A पॉइंट पता नहीं है तो वापस से इसे आप क्या नाम देंगे, A डैश नाम देंगे। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में रिकॉल कीजिए, आपने A डैश नाम दिया था। फिर आपने क्या किया था, नेक्स्ट क्या किया था, आपने ये जो A डैश है इसे C से ज्वाइन कर दिया था। तो बस यहाँ पर भी वही करना है, A डैश को C से ज्वाइन करना है। और A डैश को C से ज्वाइन करने के बाद आपको A डैश C का क्या करना है, A डैश C का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये इस तरह से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ओके, ये आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये आपको क्या कर रहा है, ये यहाँ पर जहाँ पर कट करेगा इसे आपको A नाम देना है। तो ABC, ABC ये आपका हो गया रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, सो ABC इज़ योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। राइट, डन। समझ में आया आपको क्या किया हमने, कैसे कंस्ट्रक्शन किया। राइट, सिंपल था। आपने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया तो उसके बाद ये दूसरा कंस्ट्रक्शन करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। BC आपने बेस ड्रॉ किया जो 8 सेंटीमीटर है, फिर आपने 45 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। तो ये तो सब जगह दिया है, पहले क्वेश्चन में भी बेस था, बेस एंगल था, यहाँ पर भी बेस है, बेस एंगल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको सम दिया था तो आपने जो सम था वो बेस एंगल की लाइन पर ड्रॉ कर लिया। डिफरेंस है तो डिफरेंस आपने ड्रॉ कर लिया। अब जिस साइड पर आपका एंगल बन रहा है अगर वो साइड बड़ी है तो आपने ये जो डिफरेंस लिया है ये डिफरेंस
पॉजिटिव साइड में लिया है, मतलब जिस तरफ आपका एंगल बना उस तरफ लिया। ओके, इसमें एक दूसरा केस भी है, जब आपका साइड जिस पे एंगल बन रहा है वो छोटा होता है। तो दो केस हैं, एक तो आपका डिफरेंस में जिस साइड एंगल बन रहा है वो बड़ा है, और दूसरा जिस साइड एंगल बन रहा है वो छोटा है। तो चलिए दूसरा केस भी देख लेते हैं। तो ये आपके सामने दूसरा प्रॉब्लम भी आ गया, जिसमें आपको क्यू आर दिया है, एंगल क्यू दिया है, और एंगल क्यू पर जो साइड होगा वो पी आर होगा, लेकिन पी एंगल क्यू पे जो होगा वो पी क्यू होगा, सॉरी पी क्यू, और पी क्यू छोटा है, इसके लिए पी क्यू को सब्ट्रैक्ट किया है। तो अब इसमें क्या करना है, रफ डायग्राम में नहीं ड्रॉ कर रहा अभी, डायरेक्ट मैं फेयर डायग्राम पे आता हूँ। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर पहले तो हम बेस ड्रॉ करेंगे। तो ये बेस ड्रॉ किया, बेस क्यू आर, ये क्यू आर ड्रॉ किया, फिर क्यू पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आपको करना क्या है, ये मैं थोड़ा हटा दूँ यहाँ से। आपको जो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ तो करेंगे, लेकिन उसको आपको नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करना है, मतलब आपका जो 60 डिग्री होगा वो ऐसा ड्रॉ होगा। ओके, ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसका कुछ पोर्शन क्या होगा, आपको नीचे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सटेंड करना है। और ये जो डिफरेंस दिया है 2 सेंटीमीटर, ये क्यू पर रखकर ये डाउनवर्ड साइड में आपको कट मारना है। और क्योंकि इस साइड पर आपको पॉइंट पी मिल रहा है तो इसे आप पी डैश नाम दे सकते हैं। फिर अगेन ये जो पी डैश है इसको हमें क्या करना है, आर से ज्वाइन करना है। पी डैश को आर से ज्वाइन करेंगे, पी डैश को आर से ज्वाइन किया। ओके, और फिर ये जो पी डैश आर है इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर टच करेगा उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पी। सो आपका पी क्यू आर ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। पी क्यू आर इज़ योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, सो ये जो आपका पी क्यू आर है ये आपका ट्रायंगल हो गया। पी क्यू आर इज़ योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। डन। तो ये देख लिया आपने, आपका तीसरा कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब हर एक का जस्टिफिकेशन जो है ये आप सोचिए। मैंने पहला जस्टिफिकेशन आपको बताया था, एग्जैक्टली वैसा ही होगा, बट सेकंड थर्ड आप सोचिए और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको समझा है या नहीं समझा। आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फाइनल कंस्ट्रक्शन की तरफ। ओके, जहाँ पर हमें तीनों साइड का सम दिया हुआ है और बेस एंगल भी दिया हुआ है। तो ये आपका प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। भाई ट्रायंगल तो आप रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन दी लिख दीजिए इस पर। मैं फेयर डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तीनों का सम दिया है 11 सेंटीमीटर। तो आप एक काम करिए, पहले तो ये 11 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए, लाइन नहीं कहेंगे सेगमेंट कहेंगे। तो ये यहाँ से ये कुछ ऐसे 11 सेंटीमीटर ओके की सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर एंगल है y और z, तो ये जो पॉइंट है इसको हम y डैश नाम देंगे और ये जो पॉइंट है इसको हम z डैश नाम देंगे। तो हमें y और z नहीं मिला है, y और z इस लाइन पर ही कहीं पर हमें मिलेगा, बट कहाँ मिलेगा वो आगे चल कर देखते हैं। फिर यहाँ पर ये जो y डैश है, y डैश से आपको 30 डिग्री पे एक एंगल ड्रॉ करना है। कितना? 30 डिग्री। और एंगल z पे आपको 45 डिग्री, हाँ सॉरी यहाँ पर एक गलती कर रहा हूँ मैं। ये जो एंगल y है, y पर आपको 30 डिग्री नहीं, सॉरी 30 का हाफ कितना होता है? 15 डिग्री। तो यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। कितना? 15। तो 15 थोड़ा सा और इस तरह से, ये आपका 15 डिग्री हो गया। और एंगल z की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम 45 डिग्री पे एंगल ड्रॉ करेंगे। कितने पे ड्रॉ करेंगे? 45। तो ये मैं 45 पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके वंडरफुल, ये 45 पे ड्रॉ कर लिया। थोड़ी सी मेरी फ्री हैंड स्केच थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, लाइन एकदम परफेक्ट जा रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका एक्स पॉइंट होगा। अब आपको करना क्या है, आपने ये जो y डैश एक्स है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, कैसे ड्रॉ करना है, ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। ओके,
आप जानते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसके सेंटर से एक लाइन पास होने वाली है जो उसके ऊपर 90 डिग्री होगी। तो ये इस तरह से, और ऐसे ही आपको यहाँ पर एक्स डैश जेड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कुछ आपका इस तरह से। ओके, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे, ये पॉइंट है आपका वाई पॉइंट। ओके, ये पॉइंट है वाई, ये 11 सेंटीमीटर को हटा देते हैं हम। ओके, ये पॉइंट वाई, और ये पॉइंट जो है ये जेड है। फिर आप ये एक्स जेड को ज्वाइन कर दीजिए, और आप ये वाई एक्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एंगल आपको जो मिलेगा ये 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ पर जो एंगल मिलेगा ये 60 डिग्री मिलेगा, और ये आपका एक्स वाई जेड ट्राइंगल रेडी है। ओके, वापस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि ये साइड जो वाई डैश वाई है और ये जो एक्स वाई है ये इक्वल होंगे लेंथ में। तो ये लेंथ की जगह ये रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से ये जेड जेड डैश जो है और ये जेड एक्स जो है ये भी इक्वल होगा लेंथ में। तो हमने क्या किया, हमने इस लेंथ की जगह ये लेंथ रिप्लेस कर लिया। तो ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल एक्स वाई जेड बन गया। सो वी गॉट द ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ओके, वेयर बेस एंगल्स आर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अच्छा, ये 60 डिग्री कैसे? तो 60 डिग्री वापस से थोड़ा सा मैं बता दूं। मैं चाहता तो ये हूँ कि आप थोड़ा सा वर्कआउट करें और बताएं कि ये 60 डिग्री क्यों है। वाई डैश और ये जो एक्स ट्राइंगल है इसके अंदर ये साइड इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल। तो अगर ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है, अच्छा 60 डिग्री नहीं, ये 30 डिग्री, सॉरी ये 60 डिग्री नहीं है, कितना है ये 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे 15 डिग्री था ना। ओहो, ये 30 डिग्री है। तो क्योंकि ये यहाँ पर एंगल जो है, यहाँ पर अगर एंगल आपको 15 डिग्री मिलता है तो यहाँ पर ये एंगल भी 15 होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल होने के नाते ये इसका डबल होगा, तो ये 30 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर ये 45 डिग्री था, यहाँ पर ये एंगल भी 45 डिग्री मिलेगा, और ये एक्सटीरियर एंगल होने के नाते ये आपका 90 डिग्री होगा। तो आपका जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड आपने देखा किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये थे कुछ नए ट्राइंगल्स जो आपने यहाँ पर आज सीखे। यहाँ पर आपने देखा कि 4 तरह के ट्राइंगल्स हमने सीखे। एक ट्राइंगल था जिसमें आपको बेस दिया है, बेस एंगल दिया है, सम ऑफ अदर टू साइड है। दूसरा केस था कि जिसमें आपको बेस दिया है, बेस एंगल दिया है एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड है। तो उसमें 2 केस थे, एक तो जिस साइड में एंगल है वो आपका बड़ा लेंथ है, और जिस साइड में एंगल है वो आपका छोटा है। तो जब बड़ा होगा तो हम जिस तरफ एंगल बनाते हैं उस तरफ डिफरेंस लेंगे, जब छोटा होगा तो हम उसके अपोजिट साइड में डिफरेंस लेंगे। और बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस तो आपका सेम है, जैसा आपने पहले क्वेश्चन में किया वो ऐसा ही सेकंड में करेंगे, वैसा ही थर्ड में करेंगे। और ये जो फोर्थ है, फोर्थ इज अ डिफरेंट केस। तो यहाँ पर आपको सम ऑफ ऑल 3 साइड्स इज गिवन और बेस के एंगल दिए हुए हैं। तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स आर गिवन एंड बेस एंगल इज गिवन। सो अगर आपको सम ऑफ ऑल 3 साइड्स दिए हैं और बेस एंगल दिए हैं तो पहले तो आपने बेस एंगल ड्रॉ कर लिए, सम आपने ड्रॉ कर लिया, बेस एंगल का हाफ हाफ ड्रॉ कर लिया। फिर जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है उससे ज्वाइन करके आप क्या कर रहे हैं, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं वैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं, और उससे आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल आपको मिल रहा है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और तो यहाँ पर आज का लेक्चर स्टॉप करने के पहले ये एक लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल हुज बेस 12 एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेनस एंड अदर साइड इज 18। तो ये आपने जो पहला सम सीखा था ना, ये एकदम वैसा ही है। ओके, तो ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको पहला सम वापस से देखना है, समझना है, और उसके बेसिस पर ये सॉल्व करना है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और कंस्ट्रक्शन 9th स्टैंडर्ड का आपने ख़त्म कर दिया। तो टोटल ये आपने 20 मिनट यहाँ पर दिए हैं, करीब 20 से 25 मिनट आपने वहाँ पर दिए हैं, 1 घंटा। 1 घंटे में तो मैंने बताया, आप उसके ऊपर 1 घंटा और पकड़िए, 2 से 2.5 घंटे में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ओके, तो आप देखिए कि 2 से 2.5 घंटे में आप ये चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं।